नमस्कार, आप देख रहे हैं एमएनएस न्यूज और मैं आपके साथ सेजल। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। पीएम मोदी भूटान से लौटे, दिल्ली ब्लास्ट में घायलों से मिले, सुरक्षा बैठक आज शाम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी 2 दिवसीय भूटान यात्रा पूरी कर बुधवार को भारत लौटे आए। इस दौरान उन्होंने एलएनजेपी अस्पताल में जाकर दिल्ली ब्लास्ट के घायलों से मुलाकात की और उनका हौसला बढ़ाया। दिल्ली में सोमवार को हुए ब्लास्ट के बाद आज शाम सुरक्षा कमेटी की अहम बैठक आयोजित होगी। यह बैठक प्रधानमंत्री के आवास 7 लोक कल्याण मार्ग पर शाम 5:30 बजे से शुरू होगी। बैठक में दिल्ली में सुरक्षा इंतजामों की समीक्षा और आगे की कार्रवाई पर चर्चा की जाएगी। मंगलवार को गृह मंत्री अमित शाह ने सुरक्षा एजेंसियों के साथ समीक्षा की और मामले की जांच एनआईए को सौंप दी थी। पीएम मोदी ने भूटान से लौटकर इस घटना पर कड़ा संदेश देते हुए कहा कि किसी साजिशकर्ता को बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने पीड़ित परिवारों के साथ खड़े होने और जांच एजेंसियों को पूरी साजिश की तह तक जाने का भरोसा दिलाया है। अगली खबर, भारत को बोत्सवाना से मिलेंगे 8 चीते, राष्ट्रपति मुर्मू करेंगे समझौते पर हस्ताक्षर। भारत के प्रोजेक्ट चीता के तहत चीतों की आबादी बढ़ाई जा रही है और अब 8 और चीते बोत्सवाना से आने वाले हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू अफ्रीका की बोत्सवाना की यात्रा पर है और इसी दौरान इस समझौते को अंतिम रूप देगी। भारत में चीते पहले विलुप्त हो गए थे, जिसके बाद नामीबिया और दक्षिण अफ्रीका ने पहले 2 बैच में चीते को लाया गया था। बोत्सवाना तीसरा देश होगा जहां से भारत को चीतों की खेप मिलेगी। राष्ट्रपति मुर्मू का बोत्सवाना आगमन 21 तोपों की सलामी और गार्ड ऑफ ऑनर के साथ हुआ। इस यात्रा के दौरान राष्ट्रपति मुर्मू इसे समकक्ष राष्ट्रपति डूबा गिदोन बोको के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तरीय वार्ता करेंगे। समझौते के तहत चीतों को क्वारंटाइन सुविधा में रखा जाएगा। ये कालाहारी रेगिस्तान की घानवी शहर में आए हैं। भारत के वर्तमान में कुल 27 चीते हैं, जिसमें से 16 देश में पैदा हुए हैं और इन्हें कूनो और गांधी सागर पार्क में रखा गया है। अगली खबर, शिवसेना नाम और धनुष बाण चिन्ह पर सुप्रीम कोर्ट ने अंतिम सुनवाई। शिवसेना के नाम और उनके प्रतिष्ठित धनुष बाण चिन्ह को लेकर उद्धव ठाकरे और एकनाथ शिंदे के बीच चल रहे विवाद पर सुप्रीम कोर्ट आज अंतिम सुनवाई करेगा। उद्धव गुट में चुनाव आयोग द्वारा शिंदे गुट को असली शिवसेना मानकर चिन्ह आवंटित किए जाने की चुनौती दी है। 2022 में शिवसेना ने बगावत के बाद शिंदे ने 40 विधायकों के साथ भाजपा समर्थन में सरकार बनाई थी। चुनाव आयोग ने फरवरी 2023 में शिंदे गुट को आधिकारिक शिवसेना मानते हुए धनुष बाण चिन्ह दिया था। उद्धव ठाकरे गुट ने इसे अवैध बताया और सुप्रीम कोर्ट का रुख किया। सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई में पार्टी के वास्तविक हकदार और चिन्ह पर अंतिम फैसला तय होगा, जो महाराष्ट्र की राजनीति और आगामी स्थानीय निकाय चुनाव पर सीधा असर डाल सकता है। अगली खबर, शाहजहांपुर में भाजपा विधायक की स्कॉर्पियो ई रिक्शा से टकराई। शाहजहांपुर में खुटार तुकनिया चौराहे पर पीलीभीत के भाजपा विधायक बाबूराम पासवान की तेज रफ्तार स्कॉर्पियो एक खड़े ई रिक्शा से टकरा गई। टक्कर के गाड़ी के इंडिकेटर शीशा टूट गया, जिसके बाद विधायक और उसके चालक ने ई रिक्शा चालक छत्रपाल के साथ अभद्र व्यवहार किया और 4000 हर्जाने की मांग की। राहगीरों ने अपमानवीय व्यवहार को लेकर विरोध किया और हंगामा शुरू कर दिया। विवाद बढ़ता देख विधायक का चालक गाड़ी लेकर मौके से भाग गया। पुलिस भी मौके पर पहुंची थी। सोशल मीडिया पर यह घटना का वीडियो वायरल हो गया है। विधायक ने ऐसे रवैये को स्थानीय लोग निंदनीय बता रहे हैं, जबकि कुछ राहगीरों ने ई रिक्शा चालक का हर्जाना चंदा इकट्ठा कर देने की पेशकश की है। यह घटना सोमवार शाम करीब 6:30 बजे हुई, जब विधायक अपनी स्कॉर्पियो से खुटार तिकुनिया चौराहे से गुजर रहे थे। अगली खबर, लाल किला धमाके के बाद बाबा बागेश्वर यात्रा की सुरक्षा बढ़ाई। दिल्ली के लाल किले के पास सोमवार को हुए धमाके के बाद बाबा बागेश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की सनातन एकता यात्रा की सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। पुलिस के अनुसार टुकड़ी में 2 अतिरिक्त कंपनियां बम निरोधक दस्ते और जैमर वाहन शामिल किए हैं। पलवल पुलिस अधीक्षक वरुण सिंगला ने अनुसार सुरक्षा में 200 अतिरिक्त जवान तैनात किए गए और तलाशी अभियान भी जारी की। यात्रा हरियाणा के पलवल में गुजर रही है और 16 नवंबर को वृंदावन में समाप्त होगी, जिसमें 50,000 से अधिक लोग शामिल होने की उम्मीद है।
भारतीय पहलवान दी ग्रेट खली, क्रिकेटर उमेश यादव और शिखर धवन भी यात्रा में शामिल हुए हैं। यात्रा के दौरान पल्लव राजमार्ग पर कुछ युवकों को स्टंट करते रोका गया। वहीं अतोहम मोड़ के पास एक 35 वर्षीय शख्स की क्रेन से कुचलकर मौत हो गई। सुरक्षा बढ़ाने का कदम लाल किला धमाके और हरियाणा के आंतरिक मॉड्यूल के खुलासे के बाद उठाया गया है। अगली खबर, जशपुर में पति ने पत्नी की हत्या, शव ट्रॉली बैग में छिपाया। जशपुर जिले में भींजपुर गांव के मंगरिया भगत ने अपने पति संतोष भगत की लोहे के हथौड़े से हत्या कर दी। हत्या के बाद उसने शव को कंबल में लपेटकर ट्रॉली बैग में छिपा दिया और अपनी बेटी को फोन कर जानकारी दी। बेटी ने तुरंत पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद दुलदुला थाना टीम मौके पर पहुंची और लाल ट्रॉली बैग में शव बरामद किया। जांच में पता चला कि पति पत्नी के बीच विवाद चल रहा था और मंगरिया मुंबई के कुछ दिन पहले ही गांव लौटी थी। हत्या के बाद आरोपी महिला फिर मुंबई भाग गई। पुलिस ने भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के तहत मामला दर्ज किया है और आरोपी की तलाश जारी है। घटना की असली वजह पूछताछ के बाद सामने आई। अगली खबर, मथुरा में जूता चुराई की रस्म पर दूल्हा भड़का, दुल्हन ने शादी से किया इनकार। यूपी के मथुरा में सुरीर इलाके में जूते चुराई की रस्म के दौरान दूल्हा गुस्से से भड़क गया और दुल्हन पक्ष ने बदसलूकी की। दूल्हे से खराब व्यवहार से नाराज होकर दुल्हन ने तुरंत शादी के लिए इनकार कर दिया। दूल्हे ने वरमाला और अंगूठी उतार कर फेंक दी और बिना जूते चप्पल पहने बारात सहित लौट गया। दुल्हन पक्ष ने भी शादी से इनकार किया और बेटी का समर्थन दिया। दोनों पक्षों के बीच समझदारी से हस्तक्षेप किया गया और अंततः दूल्हा पक्ष की दुल्हन शादी का पूरा खर्च देकर मामला शांत हुआ। घटना 7 नवंबर को हुई थी और इसे लेकर काफी समय तक बवाल हुआ। इस घटना ने शादी समारोह के दौरान रस्मों और पारिवारिक समझौते की अहमियत पर ध्यान खींचा। अगली खबर, मध्य प्रदेश लाड़की बहन योजना की नई किस्त जारी, महिलाओं के खाते में आए 1500। मध्य प्रदेश की महिलाओं के लिए खुशखबरी है। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने लाड़की बहन योजना की नवंबर की किस्तों के तहत 1.26 करोड़ के अधिक लाभार्थियों के खाते में 1500 ट्रांसफर किए। यह योजना 10 जून 2023 को शुरू हुई थी। शुरुआत के महिलाओं में 100% माह दिए जाते थे, जिसके बाद में 1250 और अब दिवाली के बाद 1500 मासिक कर दिया गया है। इस योजना के तहत अब हर महीने लाभार्थियों के खाते में 1500 सीधे ट्रांसफर होंगे। सीएम मोहन यादव ने कहा कि सरकार साल 2028 से इसे 3000 प्रति माह करने का वादा पूरा करेगी। इस योजना में पिछली विधानसभा चुनाव में भाजपा की जीत में भी योगदान माना गया है। दिवाली और भाई दूज के अवसर पर महिलाओं को अतिरिक्त राशियां भी दी गई। अब यह योजना नियमित मासिक सहायता के रूप में जारी रहेगी, जिससे महिलाओं की वित्तीय सुरक्षा बढ़ेगी। अगली खबर, नागपुर कांग्रेस में टिकट प्रक्रिया स्थगित, 13 नवंबर को नए सिरे से इंटरव्यू होंगे। नागपुर के कांग्रेस पार्टी में टिकट वितरण को लेकर हलचल तेज हो गई है। प्रदेशाध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाल ने केदार से नेतृत्व में चल रही उम्मीदवार चयन प्रक्रिया को रोकते हुए निर्देश दिया कि सभी इंटरव्यू रद्द कर दिए जाएं और 13 नवंबर को नए सिरे से साक्षात्कार लिए जाए। जिला स्तर पर कई उम्मीदवारों के इंटरव्यू रद्द होने से स्थानीय नेतृत्व में हड़कंप मच गया है। इस फैसले से पूर्व मंत्री सुनील केदार, वरिष्ठ नेता राजनेत्र सुरेश भोयर और अन्य दावेदार प्रभावित हुए हैं। प्रदेशाध्यक्ष ने स्पष्ट किया कि नई चयन प्रक्रिया पूरी तरह पारदर्शी और नए पैनल से दृष्टिकोण में की जाएगी। 13 नवंबर को आयोजित होने वाली बैठक में सभी इच्छुक उम्मीदवारों का पुनः मूल्यांकन किया जाएगा। पार्टी के अंदर गुटबाजी और असंतोष बढ़ गया है, जबकि कार्यकर्ताओं ने भी असमंजस की स्थिति है। राजनीति विशेषज्ञ मान रहे हैं कि इस नए समीकरण से पुराने नेताओं के टिकट कट सकते हैं और नए चेहरे सामने आ सकते हैं। अब सभी की नजरें 13 नवंबर को बैठक पर टिकी है, जब कांग्रेस में टिकट वितरण को लेकर अंतिम निर्णय लिया जाएगा। इसी के साथ बने रहे देश और दुनिया की तमाम खबरों के साथ और देखते रहे MNS न्यूज। हाय, मैं हूँ तापसी पन्नू और आप देख रहे हैं MNS न्यूज। आप देख रहे हैं MNS न्यूज, सच जरूर।